नमस्ते सभी को। प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की भाई और बहनों, हम आज देखेंगे परमेश्वर के जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय हम लोग देखेंगे 35 से अध्याय। तो हम 35 का 1 से देखेंगे आगे। यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों की, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जो जा और जो वही रहे और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझसे समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जब उन लोग ने अपने भाई के साथ मेल मिलाप हो गया और वहाँ पर जब रहे तो उस जगह में क्या हो गया, जो वहाँ पर दिना को मतलब भ्रष्ट कर दिए, जिस वजह से वह उनके जो भाई थे उन लोगों ने उस देश के जो राजा है उनके जो बेटे हैं उन दोनों को क्या किए, जान से मार दिए और उनके हर एक संपत्ति को लूट लिए। तभी परमेश्वर ने याकूब से यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ से निकलकर बेतेल को जा बोल के परमेश्वर ने कहा। और ये भी परमेश्वर ने बोला कि जिसने तुझसे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं। क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से वो भागा जाता था उसी समय वह उस जगह में सोया था जिस जगह में एक पत्थर को तकिया बना के, तो उसी समय परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिए थे। तो परमेश्वर ने अभी याकूब से बोल रहे हैं कि तू बेतेल को जा और वहाँ पर क्या कर, वेदी बना, क्योंकि मैंने तुझे उस समय में दर्शन दिया था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो भी उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। देखिए यहाँ पर हर कोई यहाँ पर परमेश्वर से विश्वास नहीं करता, परमेश्वर से भरोसा नहीं करता। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं सारे लोग परमेश्वर से भय करते हैं, पर नहीं भाई और बहनों, यहाँ पर कोई भी परमेश्वर से भय करने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर याकूब ही है जो परमेश्वर से भय करता है। तो इसीलिए जब परमेश्वर ने उनको बोला कि बेतेल को चला जा, तो उसी समय याकूब ने हर एक जो अपने घराने में सब जो थे उन सबों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे बीच जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल के फेंको और क्या करो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने बदल डालो बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और ये बोला कि आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं, वहाँ जो मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसमें संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। देखिए याकूब को पता है कि परमेश्वर कितना महान है, पर उनके जो साथ हैं उन लोगों को इतना पता नहीं है कि परमेश्वर है कौन। सिर्फ इतना जानते हैं कि याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर बोल के, पर कोई भी उसको मेरा परमेश्वर बोल के यहाँ पर नहीं बोल रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने याकूब को बेतेल को भेज रहे हैं, जहाँ पर वो जाके क्या करे, वहाँ पर रहे और यहाँ पर क्या करे, एक वेदी को बनाए। तो यह अपनी जो लोगों हैं उन सबों से बोल रहे हैं कि जितना भी तुम्हारे पराये जो देवता हैं हर एक को वहाँ से फेंक डालो और अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र को बदल दो। आओ हम निकल कर बेतेल को जाएंगे और वहाँ पर परमेश्वर के मैं क्या करूँगा, एक वेदी को बनाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी संकट के समय में सुनी थी और जिसने मुझे मार्ग से चलता था वह मेरे संग हमेशा रहता था। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको एक बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर वो शकेम में जाके हर एक जो देवता को जो दिए याकूब को, जो जितना भी लोग थे, तो वहाँ पर उस सारे देवताओं को जो बांज वृक्ष है उसके नीचे क्या कर रहे हैं, उनको गाड़ दे रहे हैं। जब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्र की पीछा न किया। देखिए उस जगह में, देखिए याकूब के पुत्रों ने यहाँ पर क्या किया था, उनके बहन के जो उद्देश्य के लोगों ने मतलब एक जो शकेम है जो वह भ्रष्ट कर दिया था, जिस वजह से वो हर एक पुरुष को घात किए और शकेम और उनके जो हनोर नाम का जो उसका पिता है उनको क्या, नाहोर
हमोर, मतलब उसका नाम हमोर है, तो उसको उन लोग क्या किए थे, मतलब मार डाले थे। तो उस देश के लोग में तो बहुत सारे मतलब ऐसे बदला लेने का मन होगा कि जब हम उनको देखेंगे तो जान से मार देंगे, वो हमको धोखा दिया, हमको मतलब हर एक बातों में मनाया और हमें सबको क्या किया, खतना किया। और खतना के समय में वो जब हम लोग निर्बल हो गए थे तो उसी समय हमको मार डाला, हमें घात किया बोल के उन लोग बोल सकते थे। पर वह क्या हो गया, यहाँ पर परमेश्वर के हर एक लोग क्या कर रहे हैं, उद्देश्य के परमेश्वर को यहाँ पर भय मार रहे हैं, जिस वजह से वह उनके पीछे नहीं जा रहे हैं। उन लोग जो याकूब के जितने भी लोग हैं उनके साथ हर एक लोग यहाँ पर बाहर कर उन लोग जा रहे हैं बेतेल को, पर उन लोगों को पीछा भी कोई भी उन देश के लोग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर का भय यहाँ पर छा गया है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। याकूब उस सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। देखिए, जिस जगह में वह परमेश्वर को भेंट किया था, परमेश्वर ने उनको प्रकट हुई थी, उनको दिखाई दी थी, उसी जगह में क्या कर रहे हैं, जाके अपने स्तंभों को वहाँ पर बना रहे हैं और वह एक वेदी बना रहे हैं और उस जगह का नाम एल बेतेल बोल के वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक बार उस जगह में क्या किए थे, मतलब दर्शन दिए थे। तब यहाँ पर क्या हो गया, और रिबका की दूध पिलाने हरी धाय दबोरा मर गई और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अलोन बकुत रखा गया। देखिए, वहाँ पर क्या हो गया, जो रिबका को दूध पिलाने वाली एक धाय था तो वह वहाँ पर मर जा रहा है। उनको जो बेतेल के जो बांज वृक्ष के नीचे भाग में उसको मिट्टी दी गई है और उसका नाम वहाँ पर रखा गया है ओलन बकुत बोल के। फिर याकूब के पद्दनराम से आने से पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसके दर्शन देकर आशीष दी। देखिए, उस जगह में फिर परमेश्वर ने दूसरी बार उनको देख के क्या कर रहे हैं, आशीष को दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं उनके जो अपनी बात में, जो अपने जीवन में जो चलता जाता है, वह मतलब जो अपने रास्ते में जब जा रहा है, इतना धन संपत्ति, इतना दास दासियाँ हर एक को लेकर अपने साथ में जा रहा है और जिस जगह में जा रहा है उस जगह में मतलब शत्रुता भी हो गई, फिर भी परमेश्वर उनके संग हमेशा रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को चुना है। भाई और बहनों, उनके जीवन में जितना भी दुख आए, जितना भी कठिनाई है, जितना भी परिस्थिति क्यों ना आए, फिर भी उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है। जिस प्रकार अब्राहम को चुना था और अब्राहम भी ऐसे बातों में वो मतलब झुक गई थी, अपनी चिंता को पकड़ते हुए वह मतलब झुक गई थी, फिर भी परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था। पर हम मनुष्य हैं भाई और बहनों, हम परमेश्वर को नहीं चुन सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें चुन सकते। हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र नहीं कहला सकते, क्योंकि परमेश्वर जब हमें अपने पुत्र बोलेगा तब हम उसके पुत्र हो सकते हैं। हम परमेश्वर के भय मानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, पर परमेश्वर हमें जानते हैं क्या, ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है। भाई और बहनों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते भी है, पर परमेश्वर उनको जानता है कि इस बात को जानने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को अगर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा उस वचन को सुनेंगे तो हम परमेश्वर के और भी निकट आ सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, मैं हर एक बात को हम धीरे धीरे करके देखेंगे, वचन में जो भी लिखा गया है इसहाक के जीवन में और क्या क्या हो रहा है, हर एक बात को हम लोग देखेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब पहले वीडियो अपलोड होगी तो आप सबसे पहले देखने को पाएंगे। और जो अपने प्रियजन है उन लोगों को जब शेयर करेंगे तो इस वचन को उन लोग भी सुनेंगे, परमेश्वर के हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को उन लोग भी पा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने हमें संभाला है प्रभु जी, सुंदर समय को दिया प्रभु, आपकी जीवित वचन को दिया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम नहीं समझ सकते प्रभु जी, पर आपने हमारे हृदय में रह कर पिता, आपने हमें हर एक बातों में समझा रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। जब याकूब के जीवन में हम देखते हैं प्रभु, हर समय आप उनके संग में हो, उनके साथ में प्रभु। हालांकि उनके साथ जो लोग हैं प्रभु, वो लोग परमेश्वर को भय नहीं मानते, परमेश्वर को उनको नहीं जानते, फिर भी पिता परमेश्वर जी, आपने याकूब के द्वारा
और उन सबों को अपने आशीष देकर उनके संग और साथ रखा है प्रभु जी। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हमारे भाई और बहन के जीवन में ऐसे बहुत सारे हैं प्रभु जो खुद सिर्फ परमेश्वर से भय मानते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं, पर उनके परिवार में से, उनसे आसपास पड़ा पड़ोसी में कोई नहीं जानते पवित्र परमेश्वर पिता। पर आपने याकूब जैसा उनको बना चुका है, आपने याकूब जैसा उनको बनाना चाहते हैं प्रभु जी, और आपने चुन लिया है प्रभु जी। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं पिता, हो सकता है उनके जीवन में पिता ऐसी परिस्थिति है प्रभु जो हर जगह में हर चलते समय पिता परमेश्वर झुक ही जाते हैं प्रभु जी। हर समय उन लोग पिता परमेश्वर अपने चिंता को लेकर पिता परमेश्वर पीछे घूच ही जाते हैं प्रभु जी, पर आपने पिता उनको चुना है प्रभु जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उनको चुना है, आपने उनको पहचाना है और आपने उनको पिता आपकी पुत्र होने की अधिकार को दिया है प्रभु। इसीलिए तो उन लोग पिता आपकी जिस वचन को सुनने पा रहे हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपने हमें मदद किया, सहायता किया प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, उनको संभाल कर रखना है। और पवित्र परमेश्वर पिता उन लोग भी पिता उस वचन को जानने वाले बने पिता, समझने वाले बने प्रभु, विश्वास करने वाले बने। उनके हृदय मन को आप तैयार कीजिए प्रभु जी। आपने उनके हर एक कामों में आप सहायता कीजिए प्रभु, उनकी मदद कीजिए प्रभु। हर एक काम में आप उसको सफल, उनके पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में प्रभु, फाइनेंस की समस्या हर एक में आप उनको पिता परमेश्वर मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।